Hello students, today in this video I am going to start the next chapter, that is inverse trigonometric function. Before going for this inverse trigonometric function, we should remember what is exactly invertible function, यानी कौन सा फंक्शन है जिसका इन्वर्स निकल सकता है। तो उसके लिए आप लोग की नॉलेज के अंदर एक टॉपिक मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैं लेने वाला हूँ। इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, इसको 1 एंड ऑन टू होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर ये 1 ऑन टू नहीं है तो हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आज जो है आप लोग को डेफिनेशन में लूंगा सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, है ना, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली डोमेन एंड रेंज के बारे में देखेंगे। पर पहले अगर हम लोग इसको समझें तो हमारे इस इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या होता है, इफ देयर इज अ फंक्शन गिवन टू यू दैट इज a टू b, अगर हमारे पास a फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है b, तो जब हम लोग इसको ब्रिज से लेते हैं लेट अस टेक फंक्शन f, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्टिबल मतलब ये वापस भी आ सके, तो ये 1 एंड ऑन टू होना बहुत जरूरी है। सो इफ देयर आर 3 एलिमेंट्स हियर, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑन दैट साइड, सो वी कैन हैव द रिवर्स फॉर्मेट आल्सो, ये रिवर्स भी बनेगा। तो रिवर्स में क्या होता है, हमारे डोमेन ऑफ f फंक्शन एंड रेंज ऑफ f फंक्शन, when we go in the inverse format, let us say f inverse, so this range becomes the domain, clear, and the domain which was already there that becomes the range। किसकी रेंज, f inverse फंक्शन की। ये है, मैं इन्वर्स फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं, अगर मेरे पास आई एम टेकिंग द डेफिनेशंस, क्लियर, दैट इज द फंक्शंस, एंड आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डोमेन, और मैं यहां उसकी रेंज के बारे में भी बात करूंगा। तो मेरे पास पहला फंक्शन आता है मेरा, मान लीजिए मैं fx लिख रहा हूं उसको, और fx को हम थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, तो हमारा फंक्शन हो गया सपोज y इज इक्वल टू sin इनवर्स x। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। अब ये इनवर्स किसका है साहब, ये sin का इनवर्स है। तो चलो एक बार इस sin फंक्शन को समझते हैं। हमारे पास एक फंक्शन था sin फंक्शन, तो साइन फंक्शन को डायग्रामेटिकली देखें, इसके अंदर जो इसका डोमेन था वो था, सब कुछ डाल सकते हो, परंतु इसका जो आंसर था वो -1 से 1 के बीच में आ गया। आई थिंक शायद आप लोग को ये ध्यान है। तो ये क्या था, बहुत सारे रियल नंबर्स थे हमारे पास, जिसमें हमारे जो रेंज थी, जो कोडोमेन था, वो सिर्फ -1 से लेके 1 तक था, जिसमें बीच में 0 भी आ गया। तो अगर मैं चेक करूं, मैं एक बार जस्ट डिस्कस करने के लिए, आई एम टेकिंग बिग R and I am taking smaller range, जो कि -1 से लेके 1 तक है। अब अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ और मैं पहले फंक्शन की बात कर रहा हूँ f फंक्शन, f कौन है साहब, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin। सो 0 की इमेज 0 ही आएगी, sin 0 0 होता है। लेट अस टेक अप टू दैट, देन उसके बाद मैंने sin π/2 लिया, उसकी वैल्यू 1 होती है। थोड़ा और ऊपर गए, नीचे भी आए, -π/2 पे देखा, उसका आंसर कितना होता है, -1। एंड इफ आई गो टू π, सो pi अगेन इट विल कम बैक टू 0, यानी इसके बाद हमारा जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाते जाओगे, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे π/2 से और ऊपर वैल्यूज चले गए, हम लोग 2π/3 पे आ गए, ये ऐसी वैल्यूज आ गई, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग टू दिस स्पेस। तो हम लोग के पास मान लीजिए एक और वैल्यू ले रहा हूं मैं 3π/2, अगेन इट विल कम बैक टू -1। यानी हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर फेज के बाद ऊपर की तरफ जाओगे तो ये मिनिमम बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वही अगर मैं नेगेटिव इसके नीचे चले आऊं, इसके नीचे जाते वक्त जैसे मान लीजिए मेरे पास वैल्यू आ गई है जैसे -5, तो -5 अगेन इट विल कम बैक टू, सॉरी, इट विल कम टू 0, अगेन इट विल गो टू -3π/2, ये वैल्यू वापस 1 हो जाएगी। यानी हम जानते हैं इसके नीचे गए तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो हम लोगों ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अभी ये फंक्शन कैसा है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो ये फंक्शन होता है many1, हमें many1 को 1 1 बनाना है। टू कन्वर्ट many1 टू 1 1 हम लोग इधर वाले पोर्शन को स्किप कर देंगे। सो वी आर लेफ्ट विद अ फंक्शन दैट इज -π/2 और π/2 तक लिया है। सामने हमारा आंसर भी 1 से -1 तक है। अब ये क्लियर कट हमारे पास, आप चेक करो, हमारे पास ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो चुका है। जब 1 1 ऑन टू हो चुका है तो ये फंक्शन अगर f है तो इसको हम लोग इनवर्स मान लेते हैं, क्योंकि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू बना। 1 1 ऑन टू से क्या हुआ
कि हम लोग इसके डोमेन को मॉडिफाई करके हम लोगों ने सिर्फ इसको ऐसा बना दिया कि ये 1 1 एंड ऑन टू ही रहेगा। अब ये रिवर्स आ सकता है, तो रिवर्स आने पे आप देख सकते हो कि जो हमारा डोमेन है वो अभी यहाँ पे मैंने बताया था डोमेन, तो डोमेन हो गया -1 to 1, तो ये आ गई हमारे डोमेन की कंडीशन। डोमेन क्या है? -1 से 1 तक। और सामने रेंज कैसी होगी? रेंज में हम लोगों ने कट शॉर्ट की थी, क्योंकि हम लोगों ने जैसे इसको 1 1 बनाया तो हम लोगों ने डोमेन को कट शॉर्ट करके छोटा कर दिया। अब छोटे में हमने कैसा किया? वी हैव टेकन बोथ द फेसेस। अगर आप चेक करोगे, क्वाड्रेंट की बात करोगे, तो ये है -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है, बीच में 0 भी आ रहा है, तो ये इस तरीके से लिया गया। Where I have taken for sign the negative values and positive values. हम लोग सेकंड और थर्ड में नहीं जा रहे, तो यहां से रेंज भी हमारी डिफाइन हो गई, तो डिफाइन हो गई हमारे पास -π/2 to +π/2. So this was the definition of the first function. In the same way, if I go for the other function cos, cos भी कुछ ऐसा ही था। cos भी हमारे पास जो फंक्शन है वो it was from all real numbers to, इसका आंसर भी -1 to 1 ही आता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोग जब इसके डायग्राम को चेक करें तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 से -1 तक, बीच में 0 भी है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ what is 0? For 0 the answer is cos 0 is 1. आगे बढ़ते हैं, मैं इस बार जो है वो वैल्यूज कुछ अलग तरीके से ले रहा हूँ। Let us say here 0, cos 0 is 1. If I take π/2, it is equal to 1. If I take pi, it is equal to -1. If I more, अगर ऊपर और चले 3π/2, again it will converges to 0. यानी इस फेस के बाद वो many one बनना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही 0 के नीचे चले आप, 0 के नीचे जाओगे तो -π/2 आ गया, cos -π/2, cos absorb cos π/2 becomes again 0. So हम जानते हैं इसके नीचे जाने पे भी ये फंक्शन अभी कैसा है? It is many one function. I want it to become one function, तो हमें ये वाला पोर्शन जो है वो स्किप करना पड़ेगा। तो we are left with a function जो कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये होगा 0 से π तक, और सामने रेंज कैसी होगी? 1 to -1, जहां ये क्लियरली अगर आप इसके डायग्रामेटिकली पूरा बनाएं तो ये देखो बिल्कुल ऐसा बनेगा, -1 से 1 तक ले लीजिए, ये 1 1 ऐसा बन जाएगा। π/2 पे आंसर है 0, π पे ये हो गया। So this function is f. So when you go in the reverse format, this is f inverse. हमारा यहाँ f कौन था? cos. तो ये आ गई हमारी definition for the second function y is equal to cos inverse x, जिसका डोमेन जो था वो हमारी रेंज है which is -1 to 1 and this is close interval 0 to π. ये ध्यान रखना है, क्लोज है हमारे पास। Now if I take one more, that is I want to check for the हमारा third function y is equal to tan inverse x. तो tan inverse x की मैं बात करता हूं, मैं फिर से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले रहा हूं fx equal to tan x। अब tan x कैसा था? tan x में तो कुछ भी डालो बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। अगर आप इसके डायग्राम को देखा हो आप लोगों ने, so you might have studied ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम है where the value at π/2 is not defined, again it is flowing like that only, है ना। फिर से हम लोग देख सकते हैं 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ वापस से हमारे पास एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है which is at -π/2, again the graph is like this. So हम लोग क्या करते हैं? we take positive, तो यहाँ पे भी this is all real numbers to all real numbers. So ये तो बहुत बड़े तरीके से अपने पास बना। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है, मैं वापस इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये रहा हमारे पास एक फंक्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +∞ to -∞. So let us take as 0, tan 0 is 0. When I am approaching towards π/2, I am not going to take π/2, but हम लोग जैसे π/4 पे पहुंचे तो ये वैल्यू है 1, हम लोग थोड़ा सा और नजदीक गए। So as we approaches to π/2, it is approaching to infinity. And after that, इसके बाद अगर आप चेक करोगे तो जैसे मान लीजिए फिर से पाई है, it start converting to many one, हम लोग ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ देंगे। वैसे नीचे चलिए, हमारे पास -π/4 है जिसका आंसर -1 आएगा। हमारे पास -π/2 पे पहुंचते पहुंचते ये वैल्यूज विल गेन टू ∞, यानी इसके नीचे जाते ही एंड वी आर कवरिंग अगेन, इफ आई सी दैट tan, यहां cos के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे मैंने क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था। यू सी इन दिस क्वाड्रेंट आई हैव टेकन 0 to π, 0 to π means 0 to π is this one, ये हमने एक फेस लिया है, तो जहां पे cos पॉजिटिव और cos नेगेटिव दोनों फेसेस लिए जा रहे हैं।
इन द सेम वे फॉर tan, tan में भी हम लोग ले रहे हैं -π/2 to +π/2. So when we go from -π/2 to +π/2, tan is positive, tan is negative here. तो हम लोग वहां पे भी क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव फेस और एक नेगेटिव फेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ले रहे हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए बट वी कैन नॉट टेक दिस π/2. तो हम लोग यहां कह सकते हैं वी आर हैविंग अ सेट इन व्हिच दिस π/2 इज आउट. क्लियर? और 0 से हम लोग ये वैल्यूज ले रहे हैं, यहां तक की वैल्यूज हैं. एंड सो आवर आंसर इज -∞ to ∞. ये लिखने का मतलब है कि आई एम टेकिंग एन ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2. Clear? And the range, as you know, so this one is f function. When you come back to its f inverse, तो हम लोग क्लियर यहाँ देख पा रहे हैं कि इसकी डोमेन जो है, डोमेन will be all real numbers, है ना, जिसको हम लोग r भी लिख सकते हैं, और if you want you can write -∞ to +∞ also. तो both are same. So we are writing the domain. सब कुछ रख सकते हो. रेंज कैसी है? रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2. In the same way, students, we can go with the other trigonometric, inverse trigonometric functions. That is, let us take y is equal to cot inverse x. If I take cot inverse x, कुछ कॉन्सेप्ट इसका यही रहेगा. और अगर मैं cot की बात करता हूँ, cot x, fx equal to cot x है. इसके डायग्राम से आप समझ सकते हो. The cot x function, cot 0. What is cot 0? Cot 0 is not defined. So we are having like this. It's going like this. तो ये हमारे पास एक फंक्शन है. तो इस फंक्शन में हमने क्या देखा, 0 से लेके पाई तक हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सारी कवर हो रही हैं. बट एट 0 इट इज नॉट डिफाइंड, एट पाई इट इज नॉट डिफाइंड. सो इट इज बेटर टू टेक द रेंज फ्रॉम. तो यानी यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ, हम लोगों ने जो रेंज ली वो कितनी है, 0 से पाई तक. 0 इज नॉट इंक्लूडेड, पाई इज नॉट इंक्लूडेड. अगर ऐसा लेते हैं तो हमारा जो फंक्शन बनेगा दैट विल गिव यू, दैट इज the answer infinity and -∞. so inverse वाला ये हो जाएगा f inverse. this is f. यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं what will be the domain. it is r, that is -∞ to infinity. the range is open interval 0 to pi, like this. now the last phase, if I take the other two, ये जो बाकी दो बचे हैं इनको हम लोग चेक कर लें एक बार. So the other two functions that we have is, fifth one, y is equal to cosec inverse x, and sixth one, y is equal to sec inverse x. हम लोग यहाँ पे एक बार इसको डायग्राम से समझते हैं. ये सारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास मेनी वन फंक्शंस हैं सारे के सारे. ये मेनी वन फंक्शन थे जितने हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे. इनको सबसे पहले वन वन बनाया जाता है, यानी इनके डोमेन को मॉडिफाई किया गया. इसके डोमेन को मॉडिफाई करते वक्त अगर मैं आपसे बात करूं cosec की, अब cosec क्या था, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं. हमारे पास थी वैल्यू 1 और -1. तो 1 पे मैंने डॉटेड लाइन ले ली, एक -1 पे ली, और हम ये जो ग्राफ जानते हैं ये है साइन का ग्राफ. क्लियर? वी नो द वैल्यूज आर 0, वी हैव π/2, वी हैव pi. व्हेन यू गो इन द रिवर्स फॉर्मेट वी हैव that is -π. तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू कहां अचीव हुई, हमारी हाईएस्ट वैल्यू अचीव हुई π/2 पे. लोएस्ट कहां पे अचीव हो रही है, -π/2 पे. अब हमारे पास सवाल आता है कि अगर मेरा फंक्शन है cosec x, अब ये जो cosec x है ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ ऐसा है, like this. it is not defined at pi. ये जो ब्लू पेन से बनाया जा रहा है ये ग्राफ है हमारा किसका, cosec फंक्शन है. क्लियर? अब इस cosec फंक्शन में बाकी आप दिमाग से निकाल दीजिए तो हमारी हाईएस्ट और लोएस्ट कहां अचीव हो रही है. सो इफ आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, यू कैन से we are getting all the positive values, we are getting the negative values also. तो ये रेंज कितनी है, ये है -π/2 से +π/2 तक, जिसमें 0 पे नॉट डिफाइंड है. तो यानी कुछ इसका हिसाब जो है वो साइन इनवर्स के जैसा ही है. यानी इसका डोमेन है -1 to 1. इसमें आप सिर्फ 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड है. ठीक है? तो इसकी रेंज भी कैसी है, इसकी रेंज भी अगर आप चेक करोगे, हमारा आंसर भी देख लो, -1 से ऊपर ही है और -1 से नीचे. हम लोग उसके बीच वाला फेस नहीं ले सकते हैं. सो रादर ये थोड़ा सा मैं आपको इसको डिफाइन कर दूं, यहां थोड़ा गड़बड़ हो गई. सो ये जो डोमेन है जो -1 से 1 है वो साइन इनवर्स में रख सकते हैं बट cosec में नहीं होगा.
तो इसके अलावा अब आप देख सकते हो ये ग्राफ अगर आप टिल्ट करोगे व्हेन द डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन, तो हमारे पास इसका आंसर कहां से कहां तक है, -1 टू इंफिनिटी एंड -1 टू नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज -इंफिनिटी टू -1. सो वी कैन से हियर द डोमेन इज -इंफिनिटी टू 1. वी कैन टेक वन यूनियन एंड वी कैन गो फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. सो दिस इज द डोमेन पार्ट, यानी sin इनवर्स x में जो रख सकते हो वो cosec में नहीं आएगा एक्सेप्ट 1 एंड -1. एंड व्हाट विल बी द आंसर, इट इज फ्रॉम -π/2 टू +π/2. बीच में एक वैल्यू है जो नहीं आएगी, 0. In the same way, the last one is also there that you can draw for cos sec. This is -infinity to -1 union 1 to infinity. So the answer is same as of cos. ये भी आप चेक कर सकते हो. If I draw the graph of sec x, ये हमारा जो ग्राफ है, हम लोग जानते हैं cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है. तो ये जो ऊपर वाला फेस आएगा, this is for cosec. Sorry. This is for sec. So remove this part. So we will be going to see the graph of sec. So हम यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चाहते हैं. तो यहाँ पे एक वैल्यू है. ये वैल्यू है हमारे पास कौन सी, π/2. इसका मतलब 0 से लेके π तक, मैं बाकी सब छोड़ दे रहा हूँ. आप देख सकते हो तो पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज सारी कवर हो गई. इन्फिनिटी भी आ गई, -इंफिनिटी भी आ गई. ये है 1 और यहाँ है -1. तो अगेन आप देख सकते हो, क्या रख सकते हो, ये 1 से लेके इंफिनिटी तक है और ये -इंफिनिटी से लेके -1 तक है. तो ये भी मैंने आपको वही बताया कि इसके बीच की वैल्यूज नहीं ले सकते हो. व्हाट विल बी द आंसर, 0 टू π. ये बन गया 0 टू π एक्सेप्ट π/2. सो यही हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. चाहे इसके रेंज और डोमेन को समझना बहुत जरूरी है. क्या जरूरी था, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन वही है जो 1 1 एंड ऑन टू है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे मैनी वन, उनको मॉडिफाई किया गया है. तो उसके मॉडिफिकेशन में क्या किया, उसके डोमेन को इतना छोटा कर दिया गया कि वो अब रिवर्स भी आ सकते हैं. तो रिवर्स आते आप लोग देखोगे इसकी रेंज में कहीं दिक्कत नहीं आई. ये ट्रिग्नोमेट्री के आंसर्स आया करते थे और ये है हमारे, उसके अंदर क्या रख सकते हैं, इसको मॉडिफाई किया गया. So with these definitions, we'll be going to the next phase in the next video, where I'll be going to take phase by phase, that is groups of formulae which can be applied to solve the questions. Thank you.